तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर है ये, इमोशनल ईएमएफ। तो अभी आज हम क्या देखेंगे, इमोशनल ईएमएफ के बारे में जानेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन और खेलेंगे केबीडी, कौन बनेगा डॉक्टर। आज देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आंसर देता है और सबसे पहले देता है वही बनेगा हमारा कौन बनेगा डॉक्टर का विजेता। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं, कल लास्ट क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी, हमने डी फाई ओवर डी टी, ये क्या था, फेराडेस कौन सा लॉ, फेराडेस सेकंड लॉ, फेराडेस का सेकंड लॉ था। उसके बाद में हमने एक्सपेरिमेंट देखा, मतलब एक्सप्रेशन एन नंबर ऑफ टर्म्स थे, एन नंबर ऑफ टर्म्स का हमने मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन देखा आई का एक्सप्रेशन देखा था, आई के बाद हमने चार्ज का एक्सप्रेशन देखा था। चार्ज का एक्सप्रेशन देखने के बाद हमने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यहां से देखा था ना हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है, इसमें कहीं रेजिस्टेंस है क्या, इसमें कहीं नहीं है। और करंट के फॉर्मूले में हम यहाँ पर रेजिस्टेंस है और चार्ज के फॉर्मूले में भी रेजिस्टेंस है। तो हमने बोला कि करंट और चार्ज अगर किसी कॉइल में फ्लो हो रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो वो डिपेंड करेगा आपका किस पे, इंड्यूस्ड करंट, उस पे करंट और चार्ज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस पे। ये हमने देखा था कल। तो हमने उसके बाद हमने देखा था कि जो हम मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले देखा था बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, याद है कि हम फेराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, ये कॉइल थी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, हम मैग्नेट को आस पास में लेके आ रहे थे, मैग्नेट को क्या कर रहे थे, इसके पास में लेके आए थे। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। तो जब मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो क्या मैं बी को चेंज कर रहा हूं, यस सर। जैसे जैसे पास में लाओगे क्या उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी इस कॉइल से, यस। ये मेथड था बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम एज डन इन फेराडेज एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं। अब दूसरा हम देखने वाले हैं चेंजिंग एरिया। एरिया को कैसे देखेंगे, अब देखो एरिया को हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे, मान लो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड है आउटवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है आपका, कोई एक कंडक्टर है जो कि v वेलोसिटी से अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। अच्छा, ये अभी मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो अभी है φ1। अब यहाँ पे φ1 है, जैसे ही ये मूव करके यहाँ पे पहुंचा, ये अभी मान लो रास्ते में ही है, मूव कर रहा है, इस कंडीशन में हो गया मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 ज्यादा है या φ2 ज्यादा है, so φ2 हम बोलेंगे कि φ2 इज ग्रेटर देन φ1, यानी कि इसमें जो करंट आएगा कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से आएगा या घटने की वजह से। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स था φ1, ठीक है, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स था φ1, वीडियो ऑन नहीं की थी मैंने, याद नहीं रहा। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स था आपका φ1 से आपका φ2 हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, तो चेंज होते होते मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है या कम हुआ है, बड़ा है। इसका मतलब हमारा क्या है, मैग्नेटिक कॉज क्या है हमारा करंट का, देखो करंट का कॉज है आपका फाई में इंक्रीज, फाई क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब हमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि फाई को डिक्रीज करे। आई की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो कि फाई को क्या करे, डिक्रीज करे। क्या यही हमारा मेन वो है लेंज लॉ का कंसेप्ट, यस मतलब आई की डायरेक्शन इसमें। अच्छा, फाई को डिक्रीज कैसे कर सकता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है, अगर मैं ऐसे करंट बनाऊं कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ही तरफ हुआ, तो पहले का मान लो बी था, अब फिर से एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, क्या दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे दोनों, ऐड हो गए तो सेम एरिया से क्या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलने लगेंगी,
यस सर, yes तो sir, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। हमें चाहिए क्या, कम करना। तो क्या मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड करंट पे क्रिएट करवाऊं कि इस करंट के अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट हो। तो अगर अपोजिट Yes, होगा sir. तो क्या फ्लक्स कम हो जाएगा? yes sir, तो आप लगाओ जरा, राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल। कर्ल, उंगलियों को हम किधर रखते हैं, उंगलियों को किधर कर्ल करते हैं, करंट की Sir, डायरेक्शन में। तो field. हमारा अंगूठा क्या बताता है, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अगर मैं इसको ऐसे कर्ल करूं, ऐसे, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड घटाना है, बढ़ाना नहीं है। अगर बढ़ाना होता तो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ करता, मुझे क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो क्या मैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा? भाई बाहर की तरफ Yes, sir. रखूंगा ना, बाहर की तरफ रखूंगा तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो जैसे मैं उंगलियों को ऐसे कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। अगर उंगलियों को ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी। समझ में आई कैसे आई है करंट की डायरेक्शन? Yes, sir. क्लियर है? तो अभी देखो जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी एक और एक्सप्रेशन हम देखते हैं। क्या मैं d5 को b इंटू डी लिख सकता हूं? यही होता था ना, d5 इक्वल टू b इंटू डी। Yes, sir. अब देखो एक बात बताओ, डी ए क्या है? डी है आपका लेंथ, ये वाली लेंथ हो गई एक, तो ये लेंथ इनटू, क्या यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये एरिया आ जाएगा? ये जो सेट, ये एरिया Yes, जो sir. कलर का दिख रहा है, तो यहां तक का ये वाली लेंथ क्या है, v इंटू डी टी है। क्या मैं डी ए की जगह पे एल वी डी टी लिख सकता हूं? कोई डाउट किसी को? No, sir. कोई दिक्कत? नो सर, बेटा रेस्पॉन्स आपका कम आ रहा है, थोड़ा रेस्पॉन्स करो। जब तक आप बोलोगे ना, एक दो बच्चे बोले, एक तो हर्ष बोल रहा है और एक कोई बच्ची बोल रही है, बस उसके अलावा बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं। रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर देना? हाँ बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, ऐसे बोल दिया करो। देखो ये मान लो, ये एक एरिया मुझे चाहिए, एरिया चाहिए मुझे कॉइल का। कॉइल कितना, ये वाला जो कॉइल है, मान लो ये वाला एरिया है, इसका एरिया चाहिए मुझे। क्या ये लेंथ इनटू ये लेंथ में कर दूं तो क्या ये वाला एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल शेप का? आ जाएगा कि नहीं? तो ये लेंथ मेरी कितनी है, एल है। ये लेंथ कितनी है मेरी, v वेलोसिटी से एंटर कर रही है dt टाइम में। अगर मेरी कोई चीज v वेलोसिटी से एंटर कर रही है और dt टाइम के लिए कर रही है, तो मुझे लेंथ अगर निकालनी है, मान लो कितनी लेंथ ट्रेवल किया, तो मान लो एल, कैपिटल एल ले लूं मैं इसको, कैपिटल एल क्या होगा मेरा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ये वाली लेंथ को मैं क्या लिख रहा हूँ, v इंटू डी टी। वी वेलोसिटी से एंटर कर रही थी और dt टाइम में एंटर कर रही थी, तो ये जो डिस्टेंस है s और s डैश के बीच में क्या होगी, v इंटू डी टी। तुमने क्या किया, da को मैंने लिख दिया l v dt। अच्छा ये तो रहा मेरा फ्लक्स। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, क्या माइनस के d5 ओवर dt होता है? Yes. जब माइनस के d5 ओवर dt करोगे तो माइनस के बी एल वी डी टी डिवाइडेड बाई क्या, dt। तो dt से आपका dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E इक्वल टू माइनस के वी एल बी। अच्छा ये फॉर्मूला आपको तब भी काम आएगा कि मान लो कोई ऐसे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर मान लो कोई कंडक्टर आया, यहाँ पे कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है l, ये v वेलोसिटी से इसमें एंटर कर रहा है, क्या फ्लक्स में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा चेंज? अभी बाहर है Yes, तो sir. फ्लक्स नहीं है, जैसे ही एंटर करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज Yes, होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस कंडक्टर के कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इक्वल टू माइनस के बी एल वी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सेम। क्लियर है? Yes, sir. क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए नहीं बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है। अगर कोई कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो फॉर्मूला होगा माइनस के बी एल वी।
इंड्यूस्ड करंट के लिए मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे हैं ना हम। तो ये चीज मैंने बताई है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ, जो हम पढ़ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आया है, इक्वल टू VLB। ये हम बता चुका हूँ। ये सारी चीजें करंट का लूप, करंट कैसे निकाला है हमने, लेंज रूल से भाई, लेंज रूल। इतना क्लियर हुआ ये वाली स्लाइड में सब कुछ आपको? Yes, Yes, sir. sir. डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो फास्ट, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करो आज। इस क्वेश्चन के क्रेडिट हैं आपके 2 क्रेडिट, 2 CRNs के लिए। देखते हैं कौन करता है इसको सबसे पहले, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। A conductor of length 0.4 meter is moving with speed of 7 meter per second perpendicular to the magnetic field। perpendicular है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखिए 0.9, फील्ड इंटेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर। का हर्ष बताओ आंसर। हर्ष Sir, 2.52 volt. 2.52 वोल्ट आ रहा है हर्ष का। हाँ रिया चंदेल बताओ आप। Sir, 2.524. सर 2.52 हर्ष वोल्ट। का आया है 2.52 और रिया का सेकंड नंबर पे आया था सर डी ऑप्शन। किसी का डी ऑप्शन भी आया है। अभी रूल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो फर्स्ट नंबर पे बताएगा उसको पूरे क्रेडिट मिलेंगे और जो सेकंड नंबर पे बताएगा उसको क्रेडिट मिलेंगे हाफ क्रेडिट मिलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का वो रहा करेगा। नीता देवी का ऑप्शन बी आया है। अच्छा, ऑप्शन बी कितने लोगों का आया, हैंड रेस करो सभी, और जिनका ऑप्शन बी नहीं है वो हैंड डाउन कर लें अपने। ऑप्शन Sir, बी जिनका जितने B लोगों का नहीं है आया, वो करेंगे डाउन। नहीं, जिनका बी नहीं है वो डाउन करेंगे, जिनका बी आया है वो हैंड रेज रखें अपने। देखो मैं किसी भी हैंड रेज वाले से पूछ सकता हूँ, इसलिए ईमानदारी से बताया करो सारी चीजें। देखो 9 पे से तुरंत ईमानदारी के नाम से 7 हो गए कि नहीं हो गए? देखो अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, ईमानदारी से किया करो क्वेश्चन, जो भी किया हो ईमानदारी से करो। चीटिंग कर लो मतलब फॉर्मूले की चीटिंग कर लो। फॉर्मूला मुझे सर याद नहीं है, फॉर्मूला देखा मैंने तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं फॉर्मूला कहाँ से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैं भी चीटिंग करके करता था पहले, कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग करके करो। लेकिन चीटिंग करते करते आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चीटिंग करते करते आपको याद हो जाएगा, इतनी चीटिंग करके करो कि याद हो जाए सारे फॉर्मूले आपको। जब करते हैं इसको, क्या है इसका सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द कंडक्टर दे रखा है कितना, 0.4। 0.4 मीटर। स्पीड कितना दे रखा है, 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जब मैं क्वेश्चन करता हूं ना, 7 मीटर। जैसे मैंने पूछा कि स्पीड कितनी दे रखी है, तुरंत बोलोगे 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इससे आपका भी फायदा है। एटलीस्ट आप नोमेनक्लेचर समझ पाओगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे ट्रैकल किया जाता है। पहले गिवन डाटा लिख रहे हैं हम, उसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट होने वाला है। जो फॉर्मूला सेट हो गया उसको फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, बस ऐसे करते हैं क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है आपको बताओ, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा क्या है, ईएमएफ पूछा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ मुझे जरा। माइनस BLV। BLV। अभी यहाँ पे डायरेक्शन पूछे तो ओनली डायरेक्शन की बात करते हैं। माइनस देखो, माइनस डायरेक्शन की वजह से आता था, माइनस मैग्नीट्यूड को नहीं बताता, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। और माइनस किसकी वजह से, किसके पापा है, लेंज लॉ के, किसके हैं, लेंस। लेंज लॉ की वजह से माइनस आता था ये। तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ओनली, तो माइनस हट जाएगा। तो बी क्या है 0.9 इंटू एल क्या है आपका 0.4 इंटू बी क्या है आपका 7। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 2.52 वोल्ट। 2.5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आपसे इतना टाइम लगा लिया था होने में। अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ रॉड। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हमारा क्या था, मान लो रॉड अगर परपेंडिकुलर थी, इस ये इनवर्ट था और ये रॉड इस तरह से मूव कर रही थी इसमें,
इस तरह से मूव कर रही, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था ई के लिए, बी BLV. ये वाला फॉर्मूला लगाया था। हाँ, तो अब अगर ये मूव ना करके रोटेट करने लग जाए तो अपने एक्सिस पे, भाई रोटेट करेगी तब भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, Yes, sir. ऐसे करके तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो हमने माना कि इस पॉइंट के, ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इसमें रॉड में हमने क्या किया कि dx एलिमेंट ले लिया, dx एलिमेंट लिया जो कि p पॉइंट से q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे हमने कोई एलिमेंट लिया, और हमने माना कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर स्पीड क्या है उसकी, ओमेगा है, और लीनियर वेलोसिटी क्या है उसकी, v है। अच्छा, आपको याद है कि v इक्वल टू r ओमेगा होता था, Yes, sir. है? आपको ये याद है कि नहीं, Yes, sir. 11th का? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें एलिमेंट के कारण डी ई इक्वल टू बी डी ए ओवर डी टी होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं? अरे क्या होता था, So फिर से रिपीट करना. डीई क्या होता, अच्छा पहले ये बताओ डीई क्या होगा, डी फाइव ओवर डी टी होता है, Yes, sir. Yes, होता sir. है। फाई क्या है मेरा, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो डी बी ए बोल सकता हूं इसको, फाई को, अपॉन डी Yes, टी sir. है। तो आप देखोगे जरा, बी आपका कांस्टेंट है, तो क्या मैं बी को बाहर ले लूं, बी डी ए ओवर डी टी आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. अब क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो v डी ए ओवर डी टी आ गया, तो क्या मैं इसको वो v बी डी एक्स बोल सकता हूँ, कैसे बोल रहा हूँ v बी डी एक्स, डी ए को मैं क्या बोलूं, डी ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ये डी ए क्या है मेरा, डी एक्स लेंथ है, डी एक्स, Yes, ये sir. डी Yes, एक्स sir. लेंथ है कि नहीं, मान लो डी एक्स इंटू क्या, डी एक्स इंटू क्या, अरे v इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना डिस्टेंस चलेगा, जैसे आपको याद है अभी हमने किया था v इंटू एल, इस वाले में a निकालने, डी ए निकालने के लिए l इंटू वी डी टी किया Yes, था, sir. सिमिलरली ऐसे इसमें भी करेंगे। तो इसे डी ए को हमने क्या किया है, डी ए को हमने सिंपल लिख दिया है क्या, डी एक्स इंटू वी, डी एक्स इंटू वी, क्लियर है? या Yes, फिर sir. आप ये बोल दो कि एल इंटू डी एक्स इंटू क्या, अरे डी ए को हमने सिंपल बी वी डी एक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये बताओ अब, इसको पुट करने के बाद में Yes, sir. डी ए वाली वैल्यू पुट की, वी बी डी एक्स हो गया। अब देखो ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये एक्स डिस्टेंस, ये एलिमेंट लिया था, अगर मैं टोटल के लिए चाहिए तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, Yes, Yes, sir. sir. टोटल Yes, के लिए sir. इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो हमने v को क्या लिखा, आर ओमेगा मतलब इसका देखो यहाँ के लिए r क्या है, x है कि नहीं, यहाँ Yes, के लिए sir. r x है कि नहीं, तो हमने v को क्या लिख सकते हैं, x ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमने v की जगह पे क्या कर दिया, d इक्वल टू वी बी एक्स ओमेगा डी एक्स ओमेगा डी एक्स, क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. डी एक्स ओमेगा डी एक्स कर दिया, अरे हमने ओमेगा v की जगह पे x ओमेगा पुट कर दिया है बस, और कुछ नहीं है, ये आपका v है कि नहीं, Yes, sir. हमने इसकी जगह पे x ओमेगा पुट कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, 0 से l तक, यहां से o पॉइंट से l तक के हर एक एलिमेंट के कारण हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो हर एक के कारण क्या हम 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, Yes, sir. हमने क्या किया, इसको 0 से l तक इंटीग्रेट किया, हमें यहाँ पे b कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है आपका, ओनली वेरिएबल क्या है आपका, x है वेरिएबल, तो b ओमेगा बाहर आ गया, 0 से l x का डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x उसका डिवाइडेड बाय 2, 0 टू l, वैल्यू लिमिट पुट की हमने क्या किया, v ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 माइनस के 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, इक्वल टू, तो हमारा मेन एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम किसी रॉड को एंगुलर रोटेशन में घुमाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. अब इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो,
a metal conductor of length 1 meter rotate vertically, वर्टिकली है, इतना याद रखिएगा, उसमें भी वर्टिकली था, कंडीशन वर्टिकली थी, वर्टिकली about one of its end at angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड। बताओ यार इसको, इसके 2 क्रेडिट है बेटा, इसके हैं 2 क्रेडिट, 2 CR है इसका। बताओ देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले। 10 raised to power minus 3. कितना? So 5 into 10 raised to power minus 3. -3। Yes, sir. ओके, 5 into 10 to the power minus के 3 आया है आपका। हर्ष आपका क्या है? सर 15 to 10 to the power minus 6। ओके, 15 to 10 to the power minus के 6 आ रहा है हर्ष का। और किसी का आया कुछ? और किसी का आया? सोनिया चौधरी का आया है 50। 5 into 10 raised to power minus 5। -5 आ रहा है। 5 into 10 to the power minus के 5। हाँ ठीक है आपका भी फिर। सर 5 into 10 to power minus 3। ओके, 5 into 10 to the minus के 3 आ रहा है आपका। और किसी का कुछ आया? देखो करते हैं फिर इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। क्लियर है? लेंथ, एंगुलर स्पीड कितनी दे रखी है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी दे रखी है बताओ मुझे? So 5 radians. 5 रेडियन पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना है? बी कितना है? बी 0.2 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। आपको चाहिए क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें क्या, रोटेटिंग रॉड का हमें फॉर्मूला पता था अभी, क्या था बताओ? Half B हाफ omega. बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी क्या है हमारा? 0.2 into 10 to the power minus के 4। ओमेगा क्या है हमारा? 5 into एल क्या है? 1 into 1। अब इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्विंग बस देखो, 2 से ये 2 कट जाएगा 0.1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? 5 into 10 raised to power minus 10 to the power minus के 5 कितना वोल्ट। या फिर मैं बोल दूं कि 50 into 10 to the power minus के 6 वोल्ट बोल सकता हूँ इसको। यस सर। तो क्या आएगा? 50 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यस कोई डाउट तो नहीं है ना? सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा इसमें स्क्वायर होगा, इसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये आपका उसका आंसर था। अब हम देखने वाले हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू अ रोटेटिंग डिस्क। देखो एक चीज सर बताऊं मैं क्रेडिट आपको। किसको मिला? अच्छा क्रेडिट बेटा आपको मिला हर्ष, 2 क्रेडिट आपको मिले। जस्ट सेकंड नंबर पर किसी सेकंड नंबर का मुझे याद नहीं करेक्ट आंसर किसने दिया था। 50 into 10 to the power minus के 5 एक बच्चे ने और बोला था, माइनस के 6। मैंने भी बोला था। नहीं, उसके जस्ट बाद में, हर्ष के जस्ट बाद में किसने बोला था बेटा? बताओ नाम अपना, क्या नाम बताया आपने? आकांक्षा। आकांक्षा को मिलता है 1 क्रेडिट। अब हम आते हैं, देखो किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क का भी सेम फंडा होता है। रोटेटिंग डिस्क का हम जल्दी से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन भी करने हैं हमें। फॉर्मूला सेम आएगा। हमने माना कि इसमें भी एक एलिमेंटल एरिया माना, एलिमेंटल एरिया माना dx। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ऐसे करके कोई डिस्क घूम रही है, तो डिस्क घूम रही है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो भी हमारा v इक्वल टू आर आर एक्स, तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो हमने क्या माना कि एलिमेंटल एरिया माना dx, सेंटर से x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस। तो सिमिलरली हमारा ईएमएफ क्या होता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? So minus B L B. माइनस बी डी एक्स इंटू वी लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अरे पहले वाले में किया था, Yes, sir. जैसे पहले वाले में किया था, माइनस के डी एक्स बी डी एक्स वी किया था कि नहीं? देखो यस सर। भूल जाते हो आप, यहाँ पे किया था वी बी डी एक्स, वही डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे।
v भी dx लिखा। देखो यहाँ पे भी dx को क्या लिखना है, dx को ऐसे रखा, v को हमने क्या किया, ओमेगा x लिख दिया। v को क्या किया है, ये क्या है, v इक्वल टू ओमेगा x लिख दिया। ओमेगा x लिख दिया तो हमारा आ गया b ओमेगा x dx। सिमिलरली इसके लिए भी अगर मैं पूरे सर्किल के लिए हर एक एलिमेंट के लिए चाहिए तो 0 से r हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। 0 से r इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा क्या आया, b ओमेगा x dx। तो देखो b ओमेगा आपका क्या था, b ओमेगा पिछले वाले में भी कांस्टेंट था b ओमेगा, Yes, sir. Yes, इस sir. सर वाले में आर भी क्या है इक्वल टू? r रेडियस है बेटा इसकी, r की रेडियस है, r की रेडियस है। तो b ओमेगा इसमें भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेम टू सेम फॉर्मूला आ रहा है आपका उसके जैसा, यही इसका फॉर्मूला भी ये भी आया था, हाफ b ओमेगा ओमेगा l स्क्वायर। यहाँ पे l था, यहाँ पे क्या है, r है, बस इतना फर्क है। ठीक है, ये सेम टू सेम था इसीलिए Yes, मैंने sir. थोड़ा फास्ट कराया। और अब हम करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन करो जरा इसको। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 4 क्रेडिट, 4 सर आरपीएम का मतलब? आरपीएम, आरपीएम दिया हुआ है, देखो सोचो सोचो थोड़ा सा, आरपीएम में दे रखा है इसको, इसीलिए तो 4 क्रेडिट है इस क्वेश्चन के लिए। सोचो थोड़ा सा, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड में और इसमें दे रखा है स्पीड आरपीएम में। Revolution per second. हाँ, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक्चुअली में आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। आरपीएस भी निकाल सकते हो, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, उससे भी कर सकते हो। रिवॉल्यूशन पर सेकंड अगर आप निकालोगे तो आपको ओमेगा रखना पड़ेगा किसमें, 2 पाई एफ। भाई ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई एफ होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, 2 पाई ओवर टी होता है टाइम पीरियड के टर्म में। करो, देखते हैं जो भी करेगा इसको हर्ष के बराबर तो पहुंच ही जाएगा। सात्विक नहीं आ रहा है काफी टाइम से। नीता देवी का आंसर आया ऑप्शन ए। नीता का सबसे पहले आंसर आया है ऑप्शन ए, उसके बाद आया है मनीषा। नीता का ऑप्शन ए आया है, मनीषा का भी ऑप्शन ए आया है, सोनिया का भी ऑप्शन ए आया है। और मैं आपसे पूछूंगा, नीता आपसे सबसे पहले पूछूंगा मैं कैसे किया है। सर मेरा भी ऑप्शन है। ऑप्शन ए आया। अच्छा नीता बताओ कैसे किया है और कौन सा कंसेप्ट लगा है इसमें, नीता? Sir, half v omega r square. हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कहां से निकाला, कैसे निकाला ओमेगा? चीटिंग की है क्या नीता? नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। नीता ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली, चलो नीता चीटिंग की थी क्या? नीता, मनीषा आप बताओ। So 120 upon 60 करके। क्या? So 120 by 60 करके। 120/60 क्यों किया है? So per second निकालने के लिए। पर सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, पर सेकंड में निकाल देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? Sir, revolution per second. हाँ, रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? मनीषा खुद से किया है सर क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी। मनीषा Yes, sir. ओके चलो ठीक है, कोई नहीं। कई लोगों का आंसर आ चुका है और इसका ऑप्शन करेक्ट आपका कौन सा होगा, ए ही होगा। सबसे पहले नीता ने दिया था फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना? हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बिल्कुल। आंसर मनीषा को मार्क्स मिलेंगे, मनीषा को मिलेंगे 2 क्रेडिट और सोनिया को मिलेंगे इसके बाद। नीता को नहीं मिलेंगे, नीता बोली नहीं इसके बाद।
सोनिया को मिलेगा 150, सोनिया चौधरी। अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो इसके दो सॉल्यूशन बताऊंगा, दो तरीके से। एक तो आप आरपीएफ करके भी कर सकते हो, वो क्रेडिट थे इसके। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। मेटेलिक स्पोक्स कितनी है उसमें, मेटेलिक स्पोक्स, इससे हमें कोई वैसे मतलब है नहीं, लेंथ से मतलब है हमें, लेंथ से मतलब कितनी लेंथ है हर एक की, 1। आरपीएम कितना है, एन, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, एन कितनी दे रखी है बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न भी होता है, एन मतलब आरपीएम भी होता है, 120 आरपीएम। इस 120 आरपीएम को अगर मैं रोटेशन पर सेकंड में लिखूंगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है रोटेशन, कोई भी चीज साइकिल पर सेकंड, कोई भी चीज पर सेकंड अगर होगी तो 120 पर मिनट है तो पर सेकंड के लिए क्या करूंगा, 60 का डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, So 2. क्या हो जाएगा, ये 2 22 हो जाएगा, सॉरी 20 नहीं 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। अच्छा ओमेगा निकालना है तो ओमेगा भी तो निकाल सकता हूँ मैं। ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2 पाई एन ओवर टी, सॉरी 2 पाई ओवर 60 होता है, 2 पाई एन ओवर 60। इस ये भी बोल सकते हो, ऐसे भी ओमेगा निकाल सकते थे, बट आप ऐसे भी निकाल सकते, आपका वो आपकी मर्जी है कैसे करते हैं। अब हमने ये 2 हर्ट्ज निकाल दिया, अभी एक और क्या दिखा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दे रखा है, 0.4 गॉस। अरे 0.4 गॉस दे रखा है, 1 गॉस कितने टेस्ला के इक्वल होता है, 10 to the power minus 4। तो आप क्या करोगे, क्या इसको 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 टेस्ला बोल दूं कि नहीं। Yes sir। अब आपकी सारी चीजें आ चुकी हैं, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बता, देख लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है यार, 1 गॉस इक्वल 10 टू द माइनस के 4 टेस्ला, हम तो वैसे ही घूम गए थे। E इक्वल टू कितना, फॉर्मूला बताओ जरा, हाफ बी B omega ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी कितना है, बी 0.4 into 0.4 into 10 to the power minus 4। अब देखो इस ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ के टर्म में। इस देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओवर टी, ये दोनों ओमेगा के फॉर्मूले होते हैं। तो इंटू एल क्या है आपका, एल है आपका 1 मीटर, 1 इंटू 1, तो आप यहाँ से देखोगे 1/2 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 इंटू 2 पाई इंटू एफ क्या है आपका, एफ 2 है इंटू 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आएगा 2.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 वोल्ट। अच्छा देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है 2.54 ज्यादा है, तो 2.54 को आप सेम रखो, 2.54 ही है ना हर जगह पे। देखो इस जगह पे सिर्फ 4 है, इस जगह पे 4 है, तो पहले ये देखो सॉल्व करने का तरीका। देखो इसको मान लेते हैं आप 3.14 होता है ना, 3.14 3 मान लेते हैं इसको, मान लो ये 4 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, देखो देखो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या हुआ, 32 8 3 जा 24। 24। तो 24 से ऊपर आंसर आना चाहिए था, 24 से कुछ सिमिलर चीजें होनी चाहिए, तो 3.14 होता है ना पाई। Yes तो sir। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिना कैलकुलेटर के जल्दी कैलकुलेशन कैसे करनी। ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन में 2.51 है, 2.51 है, 2.51 है, मतलब 2.51 तो पक्का सा समझ लो। ये है 4 को हम कैसे इग्नोर मारेंगे कि 4 तो आ ही नहीं सकता, कि 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इस पाई की वैल्यू मानी मैंने 3.14 लिख लेते हैं, चलो 0.4 इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4। अब देखते हैं इसको, देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 हो गया, 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24, यानी कि 24 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, आसपास 24 के आसपास ही सबसे पहले क्या है 25 है, 25.1 है, इसका मतलब ये तो पक्का है 25.1 होना चाहिए था। तो आप ये देखो कि यहाँ से 8 जब करोगे
इसको, इस पावर को मैं यहाँ क्या इसको ये लिख दूं कि 4 × 10⁻⁵ लिख दूं कि नहीं? Yes, sir. है कोई डाउट? Yes. 4 × 2 8 8 8 × 3 24। अरे 24 होगा। Yes, sir. 24 में Yes, sir. 1 4 पीछे लगा हुआ है, तो कुछ लमसम मेरा आएगा 2.51 के आसपास ही आना चाहिए, और 10⁻⁵ होगा कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. डन है? No. Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। ये क्वेश्चन भी आपका 4 क्रेडिट के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किसने दिया था? अच्छा ना, दे दिया मैंने, क्रेडिट दे दिया इसको, दे दिए Sunita. याद आ गया मुझे। नीता ने दिया था, बट नीता ने रेस्पॉन्स नहीं किया। इसके भी 4 क्रेडिट है। ये भी 2019 में आया है क्वेश्चन। A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity 10 radian per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the wheel. Magnetic field और आपका wheel perpendicular है, जो हमें चाहिए। The EMF generated between its center and rim is. अंकिता का आया है ऑप्शन ए। अंकिता का आया है ऑप्शन ए। अंकिता कुमारी का ऑप्शन ए है कोई जो कर सके मुकाबला अंकिता का? अभी केवीडी में विनर चल रहे हैं हर्ष। हर्ष के 4 क्रेडिट हैं अभी, बाकी लोगों के 1 2 पे निपट गए सब। हर्ष, हाँ बताओ हर्ष। सोनिया का ऑप्शन सी आया है। बी। हर्ष का ऑप्शन बी आया है, अंकिता का ऑप्शन ए आया है, सोनिया का ऑप्शन सी आया है। अब देखते हैं कौन जीतता है इनमें से। नीता देवी, आपका क्या आया है? सर नीता का ऑप्शन ऑप्शन बी। नीता का ऑप्शन बी आया है। ओके, मुस्कान चौधरी का ऑप्शन सी, रिया चंदेल का ऑप्शन बी, सोनिया का भी ऑप्शन बी। ईशानी का ऑप्शन बी, शालिनी का ऑप्शन बी, आस्था का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के कस्टमर ज्यादा हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी ही करेक्ट है, 0.125। और सबसे पहले आंसर किया था हर्ष ने, और दूसरा करेक्ट आंसर किया था नीता ने। तो इस बार नीता को ऑप्शन मिलेगा। हर्ष को क्रेडिट मिलते हैं 4 और नीता को मिलते हैं 2। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। तो देखो, हमें सिंपल दे रखा है, और साइकिल ऑफ व्हील रेडियस दे रखा है। कितना रेडियस बताओ कितना है? So 0.5 meter. 0.5 मीटर। देखो, जब मैं पूछूं कि क्या दे रखा है, वो सारी चीजें आप सब लोग बोला करो, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस होगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी दे रखी है? 10 radian per second. 10 रेडियन पर सेकेंड। इतना तो मुझे पता है कि अगर आपने क्वेश्चन किया है ना, तो आपके अंदर से आवाज रुकेगी नहीं। जिन्होंने मन से नहीं किया है वो कुछ भी, वो लेटे रहेंगे ऐसे पकड़ के, वीडियो फोन पकड़ के। रीजन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी कितना दे रखा है? 0.1 टेस्ला। बिल्कुल। अब पूछा क्या है मुझे? देखो, परपेंडिकुलर है जो हमें चाहिए। ईएमएफ पूछा है। ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ मुझे। हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला था। हाफ बी आपको दे रखा है 0.1, ओमेगा कितना है? 10 है। आर क्या है आपका? स्मॉल आर ले लो इसको। आर क्या आपका? 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना था बस। 1/2 इंटू 0.1, या फिर बोल दूं इसको 1/2 को हटा दो, 1 × 5 × 0.25। यही होगा? yes, sir. Yes, sir.
25 इंटू 5 क्या हो जाता है? 125 होता है कि नहीं होता है? 125 125। अब देखो 1 2 3 प्लेसेस बाद जीरो लगाना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्या आएगा? वोल्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? No, sir. अच्छा ये बताओ, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट बचा? आज क्वेश्चन हमने कई No, काफी sir. सारे किए और sir. थ्योरी No, भी sir. की। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ फिर। सब कुछ क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके देन अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमारे तीन क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, 3 क्वेश्चन दिए हुए। अच्छा एक मैं यहाँ पे आपसे एक डाउट क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि आप अभी टाइम है तो मैं एक आपसे क्वेरी कर लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है। करंट की डायरेक्शन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, लेंज लॉ पे। और इसकी जो डायरेक्शन बताएगा करेक्ट विद एक्सप्लेनेशन, उसको मैं 4 क्रेडिट दूंगा। उसको कितने क्रेडिट दूंगा? 4 क्रेडिट। इसकी जो डायरेक्शन बताएगा। मेरा ब्लॉक था इसके अंदर, कोई ये बॉक्स है कोई, पहले इसके अंदर था, पहले क्या था? इसके अंदर था। मैं इसको बाहर ले जा रहा हूं। मैं इसको कहां ले जा रहा हूं? बाहर। मान लो ये यहां पे आ गया, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, Yes, sir. फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मुझे करंट की डायरेक्शन चाहिए इस ब्लॉक में, और इसके क्रेडिट है 4 क्रेडिट। So induced current की इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चाहिए मुझे लेंज लॉ से, और विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसे नहीं तुक्का मार दो, एक्सप्लेनेशन चाहिए। so outward. Sir, inward. आउट बेटा, इनवर्ड आउटवर्ड Sir, कैसे? anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। हर्ष का एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ हर्ष कैसे है एंटी क्लॉकवाइज? सर फर्स्ट वाले में जब मैंने राइट हैंड रूल से किया इनवर्ड की तरफ को, तो क्लॉकवाइज आ रहा था, तो सर उसका ऑपोजिट कर दिया। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? So मनीषा बताओ। सर आपने यही बोला कि वो बॉक्स बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है। जो कॉइल था पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, अब मैं मैग्नेटिक जो कॉइल था उसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं। अब मुझे उस कॉइल में करंट की डायरेक्शन चाहिए कि क्या डायरेक्शन होगी उस करंट की। कोई भी बताना चाहेगा क्या? ट्राई करो। सर सेम डायरेक्शन। अपवर्ड। हाँ, अपवर्ड। आपको तुक्का मार रहे हो आप मनीषा। सर सेम डायरेक्शन में होगी। सेम क्या डायरेक्शन? सर जैसे पहले थी, क्योंकि वो फ्लक्स के अंदर अभी भी है ना। नहीं, पहले नहीं। मुझे ये बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगी? क्लॉकवाइज होगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो क्यों होगी? ये बताओ मुझे, पहले पीछे ये नहीं सर जानती। एंटी। हाँ, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी। मनीषा बताओ कैसे क्लॉकवाइज होगी? सर पाम हैंड रूल से। क्या? हाँ, सर पाम रूल से कैसे बताओ मेरे को? जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड है, एंड जो पता है, आपने इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज आ चुकी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है, तो करंट ऐसा होना चाहिए जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो। यही दिमाग में चल रहा है सबके। यस सर। नहीं, Yes, ऐसा नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूं। जब आपका ये कॉइल इसके अंदर था, जब इसके अंदर था, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा? मान यस लो, सर। मान लो ये 1 कंडीशन है और ये आपकी 2 कंडीशन है, तो 5-1 मान लेते हैं हम, 10 टेस्ला था पहले, तो 5-2 क्या हो जाएगा? 5-1 था मान लो, 5-2 मान लो 5 टेस्ला था। तो जो आपके करंट आया है, क्या वो फ्लक्स के कम होने की वजह से आया है? Yes, sir. यस सर। भाई फ्लक्स कम हुआ है, तो अब करंट क्या चाहेगा? फ्लक्स बढ़ जाए। करंट क्या चाहेगा? फ्लक्स बढ़ जाए, न कि कम हो जाए। हर बार कम नहीं होना। मैंने क्या बोला था? जो चेंज हो रहा है उसका अपोजिट करना है। चेंज क्या हो रहा है? ज्यादा फ्लक्स से कम फ्लक्स हो रहा है, तो हमें करना क्या है? फ्लक्स को बढ़ाना है। अब जब
कॉइल 2 में आओगे, फ्लक्स कब बढ़ेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। हर्ष, बाकी लोग समझ में आ रही बात? यस सर। आप लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लानी है। ना 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 ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से कम हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें बढ़ाना है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ सकता है? देखो इनवर्ड है, क्या ऐसे बढ़ेगा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ऐसे करंट लगाने पे। तो अगर मैं ऐसे लगाता पहले की तरह, जैसे हर्ष बता रहे थे, आप ऐसे लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, जो कि पहले भी कम हो रहा था और फिर से हम करंट के कारण भी उसको कम ही कर रहे हैं। हमें करंट के कारण बढ़ाना है, तो क्या मैं ऐसे क्लॉकवाइज करंट लगाऊंगा? यस सर। समझ में आया सबको? तो करंट की Yes, डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी करंट। समझ में आई करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली मैंने? यस सर। यानी कि फ्लक्स फाई क्या कर रहा था? फाई आपका क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। फाई आपका डिक्रीज कर रहा था, कॉज था ये, कॉज ऑफ करंट। करंट आपका फाई का डिक्रीज था। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगा, क्या ट्राई करेगा? इंड्यूस्ड करंट ट्राई करेगा, ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स। क्या ट्राई करेगा? फ्लक्स को इंक्रीज बनाना। समझ में आई बात? यस सर। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, रटो मत। रटने से काम नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। सर आप इसी टाइप का एक और एग्जांपल दे सकते हो? अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल दूं, और टाइप का वैरायटी? ठीक है, यस सर। बिल्कुल दूंगा, अभी टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। समरी वाले पे तो नहीं, कहाँ पे दूं? यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। इस बार क्या करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड लेते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चेंज करने में ही तो मजा आएगा, तभी तो आपको डाउट क्लियर होंगे। ये क्या है? बी की डायरेक्शन। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैं इसमें एक कॉइल ले रहा हूं, बाहर कोई कॉइल थी, कोई कॉइल आधी बाहर थी, थोड़ी सी अंदर थी, छोटी सी ले लेंगे क्या? छोटी ले लेते हैं, बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ v वेलोसिटी से मान लिया। अब बताओ मुझे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ। तुक्का नहीं मारना है, याद रखिएगा, तुक्का नहीं मारना। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन सोचो थोड़ा सा कि फ्लक्स क्या हो रहा है। सोचो, सोच के बताओ, आराम से सोचो, अभी टाइम है हमारे पास, 5 मिनट है अभी। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मनीषा बताओ कैसे क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मनीषा, पहले मनीषा। हाँ मनीषा बताओ, एक्सप्लेन करो। क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिक करंट था वो ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड थी उस पे, मैग्नेटिक फील्ड उस पे ज्यादा लग रही थी, एंड अगर वो अंदर की तरफ जाएगा तो उसमें हाँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स और भी ज्यादा लगेगा, हाँ हाँ, और भी ज्यादा लगेगी, बिल्कुल। तो वो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो वो उसे अपोज करेगा, और इसलिए वो क्लॉकवाइज होगा। देखो, हाँ हर्ष तुम बताना चाहोगे कुछ? क्या कहना चाह रहे हो आप? यस सर। बताओ। सर जब हम उसको आगे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और ठीक है। लेंज लॉ की वजह से वो जो करंट है वो ऑपोज करेगा उसको, इसकी वजह से उल्टी डायरेक्शन। एंड सर जो अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज करती है, एंड जो ये जो शीट है वो बाहर की तरफ ही आती है, और इसीलिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब दोनों का आंसर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताओ पहले। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्या होगा है। देखो, आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है ना।
यस सर। यस सर। बाहर आ रहा है। अब देखो जैसे ही मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा क्या मेरा फाई इंक्रीज होगा? यस सर। कॉज क्या है? फाई का इंक्रीज होना। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, फाई का इंक्रीज होगा, तो अब यहाँ पे देखना है मुझे करना क्या है। करंट क्या चाहेगा? करंट Decrease चाहेगा है। फाई को डिक्रीज करना। फाई डिक्रीज कैसे हो सकता है? फाई डिक्रीज, देखो ये आउटवर्ड है, फाई डिक्रीज कैसे हो सकता है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तभी होगा ना। यस सर। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा तभी होगा। अगर आउटवर्ड लगा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। मुझे कम करना है तो इनवर्ड करके लिए देखो क्या मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा हाथ को, तभी तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है इसीलिए मुझे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आपको डायरेक्शन ऐसे रखनी होगी, यानी कि डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है कैसे आई करंट की Yes, डायरेक्शन sir. सभी बच्चों को? Yes, sir. जो कि आई थिंक दोनों बच्चों ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी। थोड़ा सा वर्ड में वो मिसमैच था, लेकिन हाँ आप जो कहना चाह रहे थे वो मैं समझ गया था। मनीषा ने भी वेल डन मनीषा, वेल डन, बहुत अच्छे। मनीषा को 4 क्रेडिट मिलेंगे बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मनीषा को 4 क्रेडिट और मिलेंगे, यानी कि मनीषा के हो गए 6 क्रेडिट। सेकंड पॉइंट पर सेकंड पोजीशन में पहुंच गई मनीषा। वेल डन मनीषा। मनीषा नाम आपका मनीषा ही है ना? यस सर। ओके। सर अब हम, मेरी एक्सप्लेनेशन सही थी? हाँ हाँ आपकी भी सही थी, आपकी भी सही थी। अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा ये बताओ पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ? सर लेंस लॉ। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? हमने इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ किसके लिए? किसके लिए? एक मूविंग रॉड के लिए। मूविंग रॉड के लिए तो पढ़ा था। यस सर। फॉर्मूला, फॉर्मूला तो नहीं देख रहे, चलो छोड़ो अभी यही देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? चलो हाँ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था बताओ? सर हाफ सर वी बीएलवी, माइनस। बीएलवी था माइनस के। सेकंड हमने क्या पढ़ा था बताओ? सेकंड क्या पढ़ा था? सर रोटेट करती हुई रॉड को। रोटेशनल मोशनल ईएमएफ का ही रोटेट करती हुई रॉड, रोटेटिंग रॉड। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? सर Half हाफ B बी omega ओमेगा हाफ square. बी एल ओमेगा स्क्वायर। एल स्क्वायर, यही था ना। यस थर्ड क्या पढ़ा यस था सर। हमने? इसी का थर्ड क्या पढ़ा था? सर रोटेट सर्कुलर Induce रोटेटिंग, rotating disk. रोटेटिंग, सर्कल रोटेटिंग डिस्क। Disk. रोटेटिंग डिस्क का ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ जरा। हाफ सर वी हाफ B बी ओमेगा आर स्क्वायर। half V omega. बी ये वाली नहीं होती थी, बी ये वाली होती थी, मैंने गलत कर दिया। बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर ठीक है। स्क्वायर। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद क्वेश्चन किए हैं बस। उसके बाद इसी पे बेस हमने क्या किए हैं? क्वेश्चन। इतना हमने पढ़ा है आज तक की। आज की क्लास में कोई डाउट है? नो सर। तो अभी हम No, क्या sir. करते हैं, अभी हमें जो टॉपर हैं केवीडी के टॉपर, उनके नाम लिख देता हूँ मैं एक बार। नाम है, सबसे पहला है हर्ष। हर्ष से क्रेडिट क्या है? 2+2+4, यानी कि कितने? 8 क्रेडिट। 8 सीआर लेके जा रहे हैं हर्ष आज। सेकंड नंबर पे मनीषा। मनीषा के हैं 2+4 यानी कि 6 सीआर। तीसरे नंबर पे है नीता। नीता के हैं 2 क्रेडिट। 2 ही है तो 2 को क्या लिखूं? अब रिया का है 1, रिया का है 1 सीआर। और हमारा नीत और सोनिया, सोनिया का भी है 1 सीआर। तो ऐसे करके, और आकांक्षा, आकांक्षा का भी है 1 CR। पहले इन सभी 6 बच्चों के लिए, 6 नहीं, हाँ 6 बच्चों के लिए तालियां बजाओ सब लोग, सब लोग तालियां बजाओ। बहुत अच्छे, वेल डन। ऐसे ही सब लोग रेस्पॉन्स करो। वेल डन सर, जो अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही रेस्पॉन्स करो और सब लोग पढ़ के आया करो। ये बच्चे पढ़ के आया करो, सब लोग पढ़ के आया करो। ऐसे बोल रहे थे ना आज की क्लास में, सर रिवाइज नहीं किया, लेंज लो नहीं आया, रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करके आया करो क्लास में, ठीक है? ठीक है ना?
अब चलते हैं सब Yes. लोग, चलते हैं सब लोग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes.